ठीक है। और अगर हम लोग इसको एफ को बाहर निकालेंगे तो एफ इक्वल टू आर बाई टू हो जाएगा। अब जो हम लोगों के पास मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बच्चा, वो है हम लोगों के पास स्फेरिकल मिरर। चलो, स्फेरिकल मिरर। इस स्फेरिकल मिरर को बच्चा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस स्फेरिकल मिरर को बच्चा हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है हम लोगों का कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और दूसरा है बच्चा हम लोगों का कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा है बच्चा हम लोगों का कॉन्वेक्स मिरर। पहला हो गया बच्चा हम लोग के पास कॉनकेव मिरर, और दूसरा हो गया हम लोगों के पास कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। कॉनकेव मिरर को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं बच्चा, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है। कॉनकेव मिरर को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है बच्चा, उसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है। एक होता है बच्चा हम लोगों के पास कन्वर्जिंग मिरर, दूसरा होता है हम लोगों के पास डाइवर्जिंग मिरर। जो हम लोग के पास कन्वर्जिंग मिरर जो होता है बच्चा, उसको हम लोग कॉनकेव मिरर के नाम से जानते हैं, और जो बच्चा हम लोग के पास डाइवर्जिंग मिरर होता है, उसको हम लोग कॉन्वेक्स के नाम से जानते हैं। जो स्फेरिकल मिरर हम लोगों के पास था, उस स्फेरिकल मिरर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट जो बच्चा हम लोगों का था वो था कन्वर्जिंग मिरर, दूसरा पार्ट जो था बच्चा वो हम लोगों का था डाइवर्जिंग मिरर। एक था हम लोग के पास कॉनकेव मिरर, और दूसरा जो था वो हम लोगों के पास कॉन्वेक्स मिरर। अगर इस कॉनकेव मिरर को और कॉन्वेक्स मिरर का अगर हम लोग डायग्राम एक बना ले तो देख लेते। पहले तो स्फेरिकल मिरर देख लेते बच्चा। ये कुछ हम लोगों के पास एक स्फेरिकल मिरर होता है। ये अगर इस मिरर को आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, मैंने क्या किया बच्चा, इस मिरर को आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे ही इस मिरर को मैंने आधे आधे पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट निकल के हम लोगों का एक मिरर बन जाता है, और दूसरा पार्ट निकल के हम लोगों का दूसरा मिरर बन जाता है। तो देख लेते हैं, ये वाला जो मिरर होता है हम लोगों के पास, जिसके बाहर साइड पॉली सरफेस होता है बच्चा, और अंदर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है। ध्यान देना, बाहर साइड जो हम लोगों का होता है वो पॉली सरफेस होता है, पॉलिश्ड सरफेस, और दूसरा साइड जो होता है बच्चा वो हम लोगों का होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है। जहां और अंदर के देखो, ध्यान देना बच्चों, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, थोड़ा सा ध्यान देना। ये हम लोगों के पास मान लेते हैं, ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है। इस कॉनकेव मिरर का जो बाहरी हिस्सा जो होता है, ये जो बाहरी परत है, ये हम लोगों के पास पॉली सरफेस होता है, और जो अंदर वाली जो परत होती है, ये हम लोगों के पास रफ सर मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जो भी लाइट रेस का जो रिफ्लेक्टिंग होता है, या फिर इमेज का फॉर्मेशन होता है, या फिर ऑब्जेक्ट का जो फॉर्मेशन होता है, वो हर बार मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ही बनता है। ठीक है। दूसरी चीज है बच्चा, ये वाला जो पाथ होता है, ये कर्व और बाउंडेड पाथ होता है। ये अंदर के तरफ बल्क होता है, बल्गिंग सरफेस होता है इसको हम लोग। ठीक है। ये अंदर के तरफ बल्गिंग होता है, थोड़ा सा अंदर के तरफ मुड़ा हुआ रहता है। तो ऐसे मिरर जो होते हैं बच्चा, ये वाला जो मिरर होता है, ये हम लोगों को बताता है कॉनकेव मिरर। ठीक है। अगर हम लोग कॉन्वेक्स की बात करें, अगर हम लोग बात करें कॉन्वेक्स मिरर की बच्चा, तो ये हम लोगों के पास हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। राइट हैंड वाला हम लोगों के पास समझने के लिए बच्चा, हम लोगों के पास जो राइट हैंड वाला था वो हम लोगों के पास था कॉनकेव मिरर, और जो दूसरा वाला जो लेफ्ट हैंड होता है बच्चा, इसको हम लोग मान लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। अगर कॉन्वेक्स की हम लोग बात करें, तो मैं कॉन्वेक्स का भी डायग्राम बना दे रहा हूं, एक फिगर बना दे रहा हूं, ताकि आप लोगों को ये भी चीजें अच्छा आसानी तरीके से समझ में आ जाए। चलो, ये हम लोगों के पास हो गया बच्चा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। इस कॉन्वेक्स मिरर के जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है बेटा, ये पॉलिश्ड होता है। अगर कॉनकेव मिरर के बाहरी हिस्सा पॉलिश्ड है, तो कॉन्वेक्स मिरर के जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है बच्चा, ये हम लोगों के पास पॉलिश सरफेस होता है। चलो, ये हम लोगों के पास पॉलिश सरफेस हो गया। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पॉलिश सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। और जो बाहरी वाला जो हिस्सा होता है, ये हम लोगों के पास होता है बच्चा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जो हम लोगों के पास कॉन्वेक्स मिरर, देख लो बच्चा, एक बार प्लीज देख लो बेटा, जो लेफ्ट हैंड वाला टर्म है वो हम लोगों के पास बच्चा कॉन्वेक्स मिरर का हो गया।
अगर इस कॉन्वेक्स की बात करें तो ध्यान से समझते हैं, इसके अंदर साइड जो बल्गिंग सरफेस होता है, ये जो अंदर साइड का जो बल्गिंग सरफेस होता है, ये हम लोगों के पास पॉलिश सरफेस होता है, और बाहर वाला जो बच्चा हम लोगों के पास सरफेस होता है, ये सरफेस जो होता है ये हम लोगों के पास होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नाम से जानते हैं। जितने इमेज का फॉर्मेशन बोल दो, ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन बोल दो, ये सारी चीजें काम बाहर से होता है इसका। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीजें। चलो बच्चा, कॉन्केव मिरर के हम लोगों के पास लगभग 6 केस होते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर के लगभग बच्चा हम लोगों के पास 2 केस होते हैं। ठीक है, तो पूरे मिला के आप लोगों को मिरर में 8 केस पढ़ना है, और लेंस में आप लोगों को 8 केस पढ़ना है। टोटल मिला के 8 16 केस आप लोगों को मिरर मतलब लाइट में आप लोगों को 16 केस बच्चा आप लोगों के यहाँ पर पढ़ना है। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया ना कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कैसा मिरर होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं और किसको हम लोग यहाँ पर डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया ना अच्छी तरीके से। बच्चा जिसको जिसको एक बार क्लियर हो चुका है प्लीज हमको कमेंट करके बता दो कि यस सर क्लियर हो चुका है, तो मैं आगे बढ़ू। ठीक है, मैं एक बार पढ़ लेता हूं, लिखा क्या है। अ स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व मिरर। मैंने बता दिया था स्फेरिकल मिरर बच्चा हम लोगों के पास एक कर्व मिरर होता है जिसका हॉलो स्फीयर पार्ट होता है। एक बार इस वाले तरफ हॉलो स्फीयर पार्ट होता है और दूसरी बार इस वाले तरफ के लिए हॉलो स्फीयर पार्ट होता है। ठीक है, जो ये हॉलोस्फीयर पार्ट जो होता है, स्फेरिकल मिरर आर ऑफ 2 टाइप। हम लोगों के पास 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं। पहला जो होता है बच्चा हम लोगों के पास वो होता है कॉनकेव मिरर, और दूसरा जो होता है बेटा वो हम लोगों के पास होता है कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉनकेव मिरर होता है बच्चा उसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं, जो हम लोग के पास कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चा हम लोग के पास कॉनकेव मिरर क्या होता है। मैंने सारी चीजें बता दिया था, बट यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ नया बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने वहां पर बच्चा आप लोगों को सारी चीजें बता दिया था, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से समझना। ये हमारे पास बच्चा क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है। चलो ये बच्चा हमारे पास हो गया एक स्फेरिकल मिरर। बोला क्या है, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ट। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ये अंदर के तरफ होता है जो कि कर्व्ड होता है। ध्यान से समझना, ये हम लोग के पास कॉनकेव मिरर था। ठीक है, कॉनकेव मिरर वाला जो टर्म्स था उसमें क्या था, अंदर के तरफ हम लोग के पास क्या था बच्चा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। कर्व्ड इनवर्ट जो था वो हम लोग के पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, और बाहर के तरफ जो था वो हम लोगों के पास पॉलिश सरफेस था। तो चलो कॉनकेव मिरर में जो बाहर का वाला जो सरफेस है बच्चा वो हम लोगों के पास पॉलिश सरफेस है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, पॉलिश्ड कर देते हैं। मैंने इसको क्या किया, पॉलिश्ड कर दिया। ठीक है, अब बोला क्या है, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आफ्टर रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द कॉनकेव मिरर मीट एट द पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस। इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं इसके बारे में अभी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानना है तो काफी थोड़ा सा समझना पड़ेगा बच्चा, तो समझना ध्यान से। बोला क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, पहले तो ये हम लोग के पास मिरर हो गया। कौन सा मिरर हो गया भाई, कॉनकेव मिरर, जिसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। चलो ध्यान से समझना, देख लेते हैं यहां पर। ये हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सेस होता है जो कि सीधा का सीधा पैरेलल होता है बच्चा किसके, किसी भी मिरर के। ठीक है, हम लोगों के पास एक प्रिंसिपल एक्सेस होता है जो कि सीधा का सीधा पैरेलल होता है किससे, मिरर से। ठीक है, अब वो चाहे मिरर कॉनकेव वाला हो या फिर कॉन्वेक्स वाला हो। ठीक है, ये दोनों वाले टर्म पर ये काम यहां पर बच्चा करता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, इसी प्रिंसिपल एक्सेस और मिरर से एक टच पॉइंट होता है बच्चा। ठीक है, मैं दूसरे कलर का ले लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। कौन से कलर का लू, डार्क कलर लेता हूं कुछ। चलो आ जाओ, रेड ले लेते हैं, रेड इंडिकेट करेगा ना येलो पर। ये जो हम लोगों के पास बच्चा जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। ठीक है, ध्यान से समझना, जो पॉइंट हम लोग ने यहां पर जो बच्चा लगाया है वो पॉइंट हम लोगों के पास यहां पर क्या है बच्चा, पोल। ठीक है, अगर इस पोल की बात किया जाए तो पोल से और प्रिंसिपल एक्सेस की जो बीच की जो दूरी होती है, एकदम मिडल पॉइंट मान लेते हैं ये हम लोगों का यहाँ का मिडल पॉइंट है। इस मिडल पॉइंट पर जो ये काम करता है बच्चा, वो काम करता है फोकस का, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। ठीक है,
फोकस से लेके और प्रिंसिपल एक्सेस के बीच की जो जितनी भी दूरी होती है बच्चा, उसके जो बीच की पॉइंट जो होती है उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई कि फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है और प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है। तो ये चीजें जो हम लोगों के पास कहलाता है बच्चा, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्केव मिरर का एक पार्ट है जहां पर ये काम करता है। दूसरी चीज है बच्चा, ध्यान से समझने की जरूरत है, फोकस से लेके और पोल तक के जो बीच की जो हम लोगों के पास जो दूरी होती है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। इसको डिनोट करते हैं बच्चा हम लोग स्मॉल एफ से, ठीक है। जो हम लोग के पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके और पोल तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है। मिरर का जो हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो एंडिंग पॉइंट जो बच्चा होता है, इसकी जो बीच की जो दूरी होती है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं अपर्चर, ठीक है। जो इन दोनों के बीच की जो बच्चा हम लोग के पास दूरी जो होती है, उसको हम लोग कहते हैं अपर्चर। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया बच्चा कि हम लोग को ये चीजें क्या बोला है, ये चीजें क्लियर हो गई बच्चों? कोई डाउट है किसी को? तो ये चीजें आप लोगों को एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि हम लोगों के पास स्फेरिकल मिरर में, जो हम लोग के पास कॉन्केव मिरर होता है, उसमें क्या क्या ये टर्म हम लोग के पास लेता है। ये चीजें तो इतनी क्लियर होगी। अगर मैं यहां पर बात बोल दूं कि कॉन्केव मिरर को क्यों हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में भी बच्चा हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर के नाम से इसीलिए जानते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चा इस पर से जितने रेज होते हैं, वो सारे के सारे रेज एक ही जगह पर जाके कन्वर्ज होते हैं, और जिस जगह पर जाके बच्चा कन्वर्ज होते हैं, वही हम लोगों के पास टर्म फोकस वाला कहलाता है। कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट कोई पड़ा हुआ है इंफिनिटी पर। अगर इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये उसका रेज गया और सीधा का सीधा कहां पर आके मीट किया? फोकस पे। ये उसका दूसरा रेज गया, कहां पर आके सीधा मीट किया? फोकस पर। देख रही हो? सब लोग देख रहे हो ना भाई, फोकस पर आके ये मीट कर चुका है, ठीक है। इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी रेज होते हैं, इस मिरर से रिलेटेड बच्चे जितने भी रेज हो, वो सारे के सारे रेज आके एक ही पर जगह इकट्ठा होते हैं, और जिस जगह पर आके इकट्ठा होते हैं बच्चा, उस पॉइंट को हम लोग फोकस पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसीलिए इस मिरर का नाम हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी रख दिया गया है। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर पर भी हम लोग वही टर्म देख लेते हैं, बट कुछ डिफरेंस टाइप में, ठीक है बच्चा। कॉन्वेक्स मिरर में भी हम लोग बेटा वही टर्म देख लेते हैं, बट कुछ डिफरेंस टाइप में। तो डिफरेंस टाइप वाले टर्म इसमें कौन से हैं, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब बोला क्या है हम लोग के पास, कॉन्वेक्स मिरर भाई कौन सा मिरर होता है? ये वाला मिरर कॉन्वेक्स मिरर हो गया, जिसके बाहर साइड हम लोग के पास पॉलिश सरफेस होता है, और अंदर साइड हम लोगों के पास यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जो हम लोग के पास अब कॉन्वेक्स मिरर होगा बच्चा, वो कुछ इस टाइप का होगा। ये हम लोगों के पास कॉन्वेक्स मिरर होगा। एक मिनट भाई, मिरर गलत बन गया। चलो, ये हम लोगों के पास कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब इसमें क्या होगा बच्चा, अंदर के साइड पॉली सरफेस होगा, इसमें बच्चा हम लोग के पास अंदर साइड में पॉली सरफेस हो गया, ठीक है। यहां से भी बच्चा हम लोग के पास एक प्रिंसिपल एक्सेस जाएगा। चलो, ये हम लोगों के पास प्रिंसिपल एक्सेस गया। ये वाला मिरर का क्या नाम है? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इसे कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। तो यह हम लोगों के पास हो गया बच्चा एक प्रिंसिपल एक्सेस, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। इसी प्रिंसिपल एक्सेस पर बच्चा हम लोगों के पास कुछ पॉइंट्स होते हैं। अब वो कौन से पॉइंट होते हैं इस प्रिंसिपल एक्सेस पर, वो हम लोग यहां पर देख लेते हैं। चलो, जो प्रिंसिपल एक्सेस से जो पॉइंट सटी हुई रहती है बच्चा मिरर से, वो कहलाती है पोल, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल पी से, ठीक है। ये तो हम लोगों को समझ में यहां पर आ गया। इस पोल से यहां तक हाफ डिस्टेंस जो होती है, वो होती है फोकस, फिर उसके बाद होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। किसी किसी बुक में आप समझना कोशिश करना, किसी किसी बुक में बच्चा हम लोगों के पास एफ सी एफ डैश मतलब एफ प्राइम सी प्राइम दिया रहेगा। किसी किसी बुक में 1F 2F
1C 2C दिया रहेगा। ठीक है, जैसे मेरे पास HC वर्मा पड़ा हुआ है, तो HC वर्मा में अगर आप लोग देख लोगे बच्चा, तो वहां पर आप लोगों को F डैश F प्राइम मतलब F और F प्राइम के नाम से दिया गया है। आप एस चंद उठा लो या फिर दिनेश उठा लो या फिर आप लोग एनसीईआरटी उठा लो, तो वहां पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे 1F 2F। ठीक है, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप लोग इसको कैसे लेके चलते हो। मैं बच्चा लेके चलता हूं F और F प्राइम के नाम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है भाई, सब कुछ एक्सपेक्टेबल है। बट मेरा मतलब मेरा लेने का कुछ चीजें अलग है, तुम लोग की चीजें बच्चों अलग होगी, तो ये चीजें ध्यान देना। ठीक है, ये हो गया हम लोग के पास F, ये हो गया C। यहां पर हो गया बच्चा हम लोगों के पास F प्राइम सेम डिस्टेंस पर, और यहां पर हो गया हम लोग के पास C प्राइम। मैं डैश को प्राइम बोलता हूं, ध्यान देना बच्चों, जैसे F प्राइम जो ये डैश जो होता है ना ऊपर, उसको मैं प्राइम बोलता हूं। ठीक है, बोलने का थोड़ा सा नया तरीका है, अच्छा भी लगता है और मजा भी आता है, तो इसीलिए मैंने इसको F प्राइम के नाम से जान लिया। चलो, ये हो गया हम लोग के पास F, ये हो गया बच्चा हम लोग के पास F प्राइम, ये हो गया हम लोग के पास C, ये हो गया C प्राइम। मैं दोनों चीजें यहाँ पर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। ये हो गया बच्चा हम लोग के पास 1F या F1, ये या तो फिर F1, ये हो गया हम लोग के पास 1C या फिर C1। ये वाला हो गया बच्चा हम लोग के पास 2F या फिर F2, और ये वाला बच्चा हम लोग के पास हो गया 2C या C2। ठीक है, मैंने दोनों चीजें लिख दिया ताकि आप लोगों को तीनों चीजें लिख दिया ताकि आप लोगों को कहीं से भी कोई भी गड़बड़ ना हो। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलो, अब इसमें देख लेते हैं बच्चा, फोकस से लेके और पोल तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हम लोगों के पास क्या होती थी? फोकल लेंथ, जिसको डिनोट करते थे स्मॉल f से। रेडियस ऑफ कर्वेचर से लेके और पोल तक के बीच की जो हम लोग के पास डिस्टेंस थी वो हम लोगों के पास कहलाती थी रेडियस ऑफ कर्वेचर। बच्चा ठीक टू ठीक सेम टू सेम वैसे ही यहां पर भी ये होने वाला है, एकदम सेम टू सेम वैसे ही आप लोगों को ये चीज यहां पर भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की एकदम जरूरत नहीं है। अब बच्चों एकदम कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम आप लोगों को यहां पर भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, जैसे यहां से लेके यहां तक की जो बीच की जो हम लोग की डिस्टेंस थी वो फोकल लेंथ का प्राइम था। मैं प्राइम लेके चल रहा हूं, ध्यान देना, ये फोकल लेंथ का प्राइम था। वैसे ही बच्चा यहां से लेके यहां तक की बीच की जो डिस्टेंस होगी बस रेडियस ऑफ कर्वेचर का प्राइम हो जाएगा। चलो, अपर्चर देख लेते हैं बच्चा, अपर्चर क्या होता है? अपर्चर हम लोगों के पास ये होता है जहां पर जब मिरर का जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, दोनों मिरर के बीच की जो डिस्टेंस, बच्चा ध्यान से समझना, ये हमारे पास मिरर है, सभी लोगों को कैमरे में नजर आ रहा होगा, मेरा चेहरा ज्यादा तेज नजर आ रहा है भाई, मैं नजदीक आ गया हूं कैमरे के एकदम। तो ध्यान देना, मिरर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है, इसके बीच की जो बच्चा हम लोगों के पास जो डिस्टेंस होता है वही हम लोगों के पास अपर्चर कहलाता है। तो क्लियर हो गया बच्चों सभी लोगों को कि अपर्चर क्या कहलाता है? मिरर का स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही हम लोगों के पास अपर्चर कहलाता है। इसी को बच्चा हम लोग अपर्चर कहते हैं। तो अपर्चर आप लोगों को क्लियर होगा। अपर्चर, अपर्चर बहुत सारे वर्ड से बोलने के लिए मैं अपर्चर बोलता हूं। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? कोई डाउट? चलो, बहुत बढ़िया। अब एक चीज जानने की कोशिश करना बच्चा कि इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। बच्चा ध्यान से समझना कि कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे जितने रेज आते हैं वो सारे के सारे रेज क्या हो जाते हैं? पूरी तरीके से डाइवर्ज हो जाते हैं। फिगर वैसे ही बहुत, मतलब इसमें पूरी तरीके से मैं गंदा कर चुका हूं, तो मैं नए फिगर में आप लोगों को बता देता हूं। नए फिगर में कहां से बताऊं? ठीक है, ये हो गया ना बच्चों, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब ध्यान से समझना, ये हमारे पास कॉन्केव मिरर, ये हम लोग के पास बच्चा पॉली सरफेस, ये प्रिंसिपल एक्सेस बेटा हम लोगों के पास, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ प्राइम, सी प्राइम। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, मान लेते हैं इंफिनिटी पर कोई हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से लाइट रेज मतलब जो ऑब्जेक्ट का रेज था वो जाना स्टार्ट किया। चलो, दो रेज मैंने पहुंचा दिया, जैसे ही रेज इस पर पहुंचेगा ये तुरंत का तुरंत क्या होगा बच्चा? डाइवर्ज हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों के पास डाइवर्ज। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। बट लेकिन ध्यान से समझना, यहां पर एक जो डाइवर्ज किया हुआ रे है भाई, हम लोगों को तो इमेज बनाना ही बनाना है।
हम लोगों को क्या करना बच्चा, इमेज का फॉर्मेशन बनाना है, और इमेज का फॉर्मेशन बनने के लिए कम से कम 2 रेस की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ताकि वो एक दूसरे को मीट करे, और जिस एंगल पर आके मीट करते हैं वहीं पर हम लोगों का इमेज का फॉर्मेशन बन जाता है। ये चीजें हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो मान लेते हैं जो डाइवर्ज किया हुआ रे है, ये कहीं ना तो कहीं जाके भाई मिलेगा, और अगर इस जगह पर जाएगा तो इस जगह पर कहीं मिलेगा, भाई कहीं नहीं मिलना है, क्योंकि वो पूरी तरीके से डाइवर्ज हुए जा रहा है, हर जगह वो डाइवर्ज हुए जा रहा है, तो यहाँ पर तो मिलना ही मुश्किल है। मेरे पास स्केल नहीं है भाई कि मैं सीधा लाइन बनाऊंगा, इसीलिए मेरे पास ये नॉर्मली स्टाइलर है, तो मैं उसी से बना रहा हूं, तो जिसके कारण वो लाइटें यहाँ वहां चली जा रही है। तो थोड़ा सा बच्चा इस चीज का ध्यान देना, ठीक है बच्चों। चलो अब ध्यान से समझो, बोला क्या है, जो हम लोगों के पास रेस जो है बच्चा, वो आगे तो मिरर के यहाँ पर तो कहीं नहीं मिलेगी फ्रंट साइड पे, बट कहीं ना तो कहीं मिलेगा, और जिस जगह पर जाके मिलेगा वो जगह हम लोगों का रहेगा फोकस वाला पॉइंट। जो डाइवर्ज किया हुआ रे है बच्चा, ये कहां पर जाके मिला हम लोगों को, एफ प्राइम पे, ठीक है। ध्यान से समझना, जो डाइवर्ज किया हुआ रे जो था बच्चा, वो हम लोगों को जाके कहां पर मिला, एफ प्राइम पे, ठीक है। और इसी एफ प्राइम पर जो हम लोगों के पास रेज मिला है, वही हम लोगों के पास कहलाता है डाइवर्जिंग रेस। क्लियर हो गया सभी लोगों को, सभी लोगों को क्लियर हो गया बच्चा, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर के नाम से हम लोग क्यों जानते हैं। चलो अब आ जाते हैं टर्म्स यूज्ड इन द स्टडी ऑफ स्फेरिकल मिरर। ऐसे कौन से टर्म है जो कि यूज किए जाते हैं स्फेरिकल मिरर में, ठीक है बच्चों। ऐसे कौन से टर्म है बच्चा जो यूज किए जाते हैं स्फेरिकल मिरर में, एक बार उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने बता दिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। द सेंटर ऑफ द इट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इन विच द मिरर कैन बी पॉइंटेड एट पार्ट सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ये मिरर का सेंट्रल पार्ट होता है जहां पर लाई करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर को, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो हम लोग के पास डिस्टेंस मेजर किया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के बीच की जो हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो हम लोगों के पास बच्चा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। पोल क्या कहता है, पोल हम लोग के पास होता है जो सेंट्रल पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर का, जहां से कोई भी मिरर में अगर प्रिंसिपल एक्सेस लाई है तो उसके बीच का एकदम सेंटर पॉइंट जो होता है, वो हम लोगों के पास बच्चों पोल कहला देता है। मैंने दोनों मिरर बना दिया, कॉन्केव भी और कॉन्वेक्स भी, एक ही में मैंने दोनों को लाई करवा दिया है। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। फिर उसके बाद देख लेते हैं प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है। किसी भी मिरर पर जो पैरेलल स्ट्रेट लाइन जो दौड़ता है, वो हम लोग के पास कहलाता है प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। किसी भी मिरर पर जो पैरेलल लाइन जो बच्चा दौड़ाया जाता है या पैरेलल लाइन जो डाला जाता है, वो हम लोगों के पास कहलाता है प्रिंसिपल एक्सेस। क्लियर हो गया। प्रिंसिपल फोकस देख लेते हैं बच्चा, प्रिंसिपल फोकस क्या कहता है। प्रिंसिपल फोकस हम लोगों के पास ये कहता है कि इन अ कॉन्केव मिरर द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आफ्टर रिफ्लेक्शन मेट एट द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सेस कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ से। क्लियर हो गया प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस से आप लोगों को क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अच्छा, अब प्रिंसिपल फोकस भाई कॉन्केव मिरर में तो हम लोग ने देख लिया, अब हम लोग देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। मैंने सारी चीजें बता दी, बस एक बार रिकॉल करा रहा हूं जल्दी जल्दी, ताकि आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है। बोला क्या है, इन अ कॉन्वेक्स मिरर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आफ्टर रिफ्लेक्शंस गेट डाइवर्स्ड and appearance to come from a point on the principal axis behind the mirror is called principal focus। तो कॉन्केव मिरर में भी वही चीज काम कर रहा था, और कॉन्वेक्स मिरर में भी बच्चा हम लोग के पास वही चीज काम किया है, ठीक है। चलो आ जाते हैं अब फोकल लेंथ पर। फोकल लेंथ क्या होता है, जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं पोल से लेके फोकस के बीच की जो दूरी हम लोग मेजर करते हैं बच्चा, उसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला होता है यहाँ पर, स्फेरिकल मिरर में बच्चा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ हो जाता है, मतलब R इज इक्वल टू 2F, ठीक है, या F इज इक्वल टू 2R, या R2 जो भी करोगे वही चीज आना है, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास बच्चा एक फॉर्मूला हो गया, और इस फॉर्मूले से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास बच्चा अभी एक रिसेंटली क्वेश्चन हमको मिला है, ठीक है, इसी पर मिला है, कहाँ गया, हाँ, एचसी वर्मा का बच्चा ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा एक बार कोशिश करो बच्चा लगाने का, मेरे पास स्पेस तो नहीं है बट मैं स्पेस ला दूंगा। चलो ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कि ए कॉन्केव मिरर is made up of is made by cutting is made by cutting a portion is made by cutting a portion
ऑफ अ हॉलो ग्लास स्फीयर, ऑफ ए हॉलो ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। हम लोग को फोकल लेंथ बच्चा फाइंड करना है, हम लोगों को एफ क्या करना है, फाइंड करना है। जल्दी से कोई बताएगा हमको क्या आंसर आ रहा है। हम लोग के पास क्या होता है, R इज इक्वल टू 2F, ठीक है। और अगर हम लोग इसको F को बाहर निकालेंगे तो F इज इक्वल टू R बाई 2 हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू R हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, 24 अपॉन में 2, 12। F इज इक्वल टू 12 आंसर। लो आंसर आ गया आप लोगों का, F इज इक्वल टू 12। क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट?